उसे ध्यान देना। कुछ नोट्स बताने वाला हूँ। पहला जो नोट्स बताने वाला हूँ मैं आपको, उस पर ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लोन, हम डिवेंचर्स की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी ही दे रखी है, 10% डिवेंचर्स, देखो ये मैंने रेट अपने मन से लिया है, ये 10 भी हो सकता है, 12, 15 कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या था। 2018 और 2019 ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हो गया। सब पहले देखा था 50,000 के डिवेंचर्स थे, अब कितने हो गए हैं? 80,000 के। और क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब कहना तो क्या है? नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो कि डिवेंचर कब इशू हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं जो डिवेंचर इशू हुए ना एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर, बात समझ में आ रही है? तो ये 30,000 का जो डिवेंचर इशू किए हैं वो कब किए हमने? एंड ऑफ करंट ईयर, साल के लास्ट में, साल के स्टार्टिंग में नहीं किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। इस केस में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड प्रीवियस ईयर अमाउंट पे। आपको जो इंटरेस्ट देना वो किसका देना है? इस 50,000 वाले का देना है। बात क्लियर है? क्या निकलना है? कैसे आएगा इस क्वेश्चन में? एग्जांपल दूं तो 50,000 का 10% 5,000 रुपये। क्वेश्चन में कुछ पता नहीं था तो मैंने क्या मान लिया कि भैया इशू कब होगा? एंड ऑफ करंट ईयर। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बात करूं, यहां पर सेम सिचुएशन को मैं लिखता हूं यहां पर 2018 और 2019, 10% डिवेंचर्स, 50,000 यहां पे कर दो 30,000। अब देखो 20,000 के डिवेंचर कम हो गए, हाँ या ना? तो डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिडीम ऑफ डिवेंचर्स। आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिडीम टू डिवेंचर्स को लेकर कि कब रिडीम हुए, तो ऐसा मान लेते हैं कि डिवेंचर रिडीम हुए ना एंड ऑफ करंट ईयर। बेटा 20,000 के जो डिवेंचर कम हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं? एंड ऑफ करंट ईयर, साल के लास्ट में वो 20,000 के डिवेंचर रिडीम किया आपने। तो इंटरेस्ट जो पे करना है ना आपको, जो इंटरेस्ट पे होगा वो पूरा अमाउंट पे होगा, क्योंकि पूरे साल 50,000 डिवेंचर चलते आए और साल के लास्ट में अपने 20,000 डिवेंचर पे कर दिए। ये क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था। तो जो इंटरेस्ट की बात की जाएगी मुझे, वो किस पे लगेगा? प्रीवियस ईयर अमाउंट पे। सेम 50,000 रुपये का 10%, 5,000। कोई डाउट मन में? तो एक छोटा सा वर्किंग नोट था, या नोट्स मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो कैसे हम बात करेंगे। इसे कॉपी करूं। बोनस शेयर, तो बोनस शेयर क्या है? आपके पास जो इक्विटी शेयर्स थे आपने उनको बोनस दिया है, ठीक है, वो शेयर की फॉर्म में दिया है कि भैया 2:1, 3:1 या 5:1 जो भी है। 2:1 का मतलब क्या है कि आपके पास जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको आप 1 बोनस शेयर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात बताओ मुझे, आपने बोनस के रूप में शेयर बांट दिया, या कुछ मिला? क्या कैश आया? कैश गया? कुछ गया ही नहीं, बस हमने बोनस के रूप में कैश पकड़ा दिया। तो ये इसे क्या बोलेंगे? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर कैश में बात ही नहीं है। तो बोनस शेयर कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होता। बोनस शेयर आर नॉट शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज कैश इज नॉट ट्रांजेक्टेड। कैश इज नॉट ट्रांजेक्टेड। कोई डाउट? तो ये कभी भी बोनस शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश की कोई बातचीत
नहीं है, ये नोट नंबर 2 था। अब एक 3 समझते हैं, नोट नंबर 3। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गुडविल की, पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क की, ये तीनों चीज़ें कैसी हैं? इनटेंजिबल एसेट्स, हाँ या ना? ये तीनों क्या आपके लिए? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूँ गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एमोर्टाइजेशन। और कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ में आया? किधर जाके ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा? किसमें? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। लेकिन अगर आपके पास किसी गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐड हो जाए ना, अगर गुडविल बढ़ रही है तो अमोर्टाइजेशन नहीं है, उस पर घिसावट नहीं आई, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, उसे हम क्या लिखेंगे? परचेज। आपने गुडविल खरीदी है और ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई डाउट? इसे नोट करो। 4th पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहां पर मैंने लिखा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 2018 और 2019, 4 लाख 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000, अभी बेटा कितना है? 50,000। अब देखो एसपीआर की बात कैसे करें? क्या लग रहा है आपको एसपीआर में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपने शेयर्स इशू किया लेकिन प्रीमियम पे इशू किया है तो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ है ना? तो आपके पास कितना कैश आया होगा? 1 लाख तो यहाँ कैश आया है और 10,000 प्रीमियम यहाँ नहीं आया होगा। चेक कर लो, 1 लाख कैश आपने कहा कि सर यहाँ पे आया, शेयर इशू किया, तो बेटा वो प्रीमियम पे इशू किया है तो 10,000 कैश यहाँ भी आया। तो फाइनली आपके पास पैसा आया कितना शेयर इशू करने से? 1,10,000, है ना? हाँ। तो जब इसकी हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, ये भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम जोड़कर। तो प्रीमियम जोड़ कितना पैसा बन रहा है? 1,10,000। कोई डाउट मन में? 1,10,000। तो प्रीमियम जोड़ के कितना है? 1,10,000 है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो प्रीमियम को छोड़ मत देना, जोड़ कर लिखा जाएगा। कोई डाउट? तो ये कुछ 2-3 नोट्स थे जो मैंने आपको लिखवाए, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बताऊंगा, तब 2-3 बातें और आपको सीखने को मिलेगी। जो अभी के लिए इसे कॉपी करो।